मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। मुनिगण बोले, हे प्राज्ञ, इसके अनंतर स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समरांगण में दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर स्वरूप वाली काली तारा छिन्न मस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बंगला धूम्रा श्रीमती त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी ए मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शस्त्रयुक्त हो प्रकट हो गई। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। इस प्रकार भगवती ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवतागण बोले, अम्बिके, हम लोगों के लिए आपने असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसीलिए मुनि जन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसीलिए शाकांभरी नाम से आपकी ख्याति होगी। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसीलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसीलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। देवी ने कहा, जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी नाम से प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। देवी के
क्रिया योग एवं व्रत उत्सव आदि का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि हे व्यास जी के द्वारा पार्वती के अद्भुत क्रिया योग को सुनने की जिज्ञासा करने पर सनत कुमार ने कहा, हे द्वैपायन, ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग यह श्री माता की उपासना के 3 मार्ग हैं। मुक्ति का प्रधान कारण योग है और उस योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। इसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस नवरात्र के प्रभाव का वर्णन करने में ब्रह्मा महादेव तथा कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। कैलाश संहिता व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों का संवाद, ऋषि गणों के द्वारा शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता के वर्णन को सुनने की इच्छा व्यक्त करने पर व्यास जी ने शिव तत्व से युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलाश नामक संहिता का वर्णन करते हुए कहा, पूर्व काल में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार कर काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में स्नान कर देवतादि का तर्पण किया। तदंतर देवाधिदेव विश्वेश्वर का पूजन कर शतरुद्रीय आदि मंत्रों से उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझा और कहा, आज हम लोग शिव कृपा से पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। उसी समय पंचक्रोशी परिक्रमा करने के लिए आए हुए सूत जी को देखकर उनके पास जाकर सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग सूत जी, भगवान व्यास ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में अभिषिक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः पौराण की विद्या आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समस्त वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं। प्रणव का तात्पर्य एवं महेश्वर है। ततः महेश्वर आपके हृदय में प्रतिष्ठित हैं। हे महामते, आप ही हम लोगों के विशेष गुरु हैं। अतः आप परम कृपा पूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में गुरुदेव व्यास जी ने नैमिषारण्य निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसके सुनने मात्र से लोगों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग सावधान होकर सुने। पूर्व काल में ऋषि गण यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से दीर्घ सत्र करने लगे। उनकी यह भावना देखकर भगवान वेद व्यास वहीं पर प्रकट हो गए।
उन्हें देखकर मुनिगणों ने सत्कार पूर्वक उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान किया और कहा, हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नैमिषारण्य नामक इस तीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। अतः हे दयानिधे, आप इस अपार भ्रम सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कर दीजिए। इस प्रकार मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महामुनि व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, प्रणव अर्थ का प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। शिव भक्ति से रहित लोगों को यह नहीं प्राप्त होता है। आप लोगों ने भगवान सदाशिव की उपासना की है, अतः मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूप प्राचीन इतिहास कह रहा हूँ। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।